हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी आज मैं उठा हूँ लेट और बच्चा पार्टी यहाँ पे हो रही है हमारी स्कूल के लिए रेडी। ये हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी सारे। ये देखो, ये सारे तैयार हो रहे हैं अपने अपने। लेट हो गए भाई, लेट हो गए तुम लोग। और सारे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और बस उकड़ू उमड़ू कर रही है। और ईशु सबसे लेट बच्चा, ये सबसे लेट बच्चा होता है ये जाने के लिए। नहीं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ, सबसे पहले बैठती हूँ उसमें। माँ की दाल है। ये देखो, इसको हमारे यहाँ दलोट्टू बोलते हैं, दलोट्टू। हाथ चक्की बोल सकते हैं इसको। ये देखो, और पिस रही है ना दाल। ये देखो, देसी मेथड होता था पहले पुराने ज़माने का हमारे गांव में। ये इसको माँ की दाल को ऐसे उठाते हैं ना और यहाँ बीच में डालते हैं और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं और फिर ये देखो, फिर इसकी दाल की पिसाई होती है और इसका छिलका उतर जाता है इससे। और ये मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है और अभी जाने वाला हूँ अपनी ऑफिस। आज धूप है ना, ये देखो आज पूरा धूप है, तो मैंने सोचा गाड़ी लेकर क्यों जाना, बाइक में चलते हैं। और ये मेरी जैकेट और ये हेलमेट, और अभी चलते हैं ड्यूटी। जा रहा हूँ मैं अपने ऑफिस और यहाँ आया था बैजनाथ थोड़े काम से, और ये जाता है हॉस्पिटल की ओर रास्ता। मंदिर की पार्किंग है यहाँ पे, और ये चौबिन चौक बैजनाथ। और देखो अभी सवेरे सवेरे जाम। जाम देखो, जाम व्हीकल देखो सवेरे सवेरे। बैजनाथ भी दिल्ली बन गया अब तो, चंडीगढ़ बन गया बैजनाथ। इतना ज़्यादा रश हो गया ना ट्रैफिक का। जैसे पहले दिल्ली में था ना मुश्किल ड्राइव करना चंडीगढ़ में, वैसे ही अब यहाँ पे हो गया। अभी जा रहे हैं हम अपने ऑफिस, राइट साइड। ये देखो तो चल पड़े हम ऑफिस के लिए। देखो भाई, आज मौसम पूरा साफ हो गया आज फिर से। और शाम को ना ये पहाड़ों में मैंने बताया था, शाम को भी यहाँ पूरे बादल हो रखे थे। और मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। वहाँ सामने है धर्मशाला, वहाँ सामने धर्मशाला, और हिमानी चामुंडा वहाँ पे है। और ये पूरा धौलाधार रेंज है, और उसके दूसरी तरफ है चंबा। और वो जो दिख रहा है ना लास्ट में ये वाला, हाँ, यहाँ पे है जालसू जोत, जहाँ से चंबा के लिए पैदल जाते हैं। यहाँ से चंबा जाते हैं पैदल। जो हमारे गद्दी लोग हैं ना, नोमैडिक पीपल्स, जो शेफर्ड हैं, वो अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर यहाँ से पैदल आते हैं और पूरा जैसे नीचे तक पहुँच जाते हैं, ये उत्तराखंड तक, देहरादून तक। और जैसे मतलब आजकल तो नीचे आ गए होंगे ये ना सारे गद्दी लोग, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी ये ऊपर जाना शुरू कर देंगे, फिर चले जाएंगे भरमौर की ओर, चंबा, भरमौर, लाहौल स्पीति। और फिर जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता जाएगा ये फिर वापस आ जाएंगे नीचे। इनकी बड़ी टफ लाइफ होती है ये, जो हमारे गद्दी लोग होते हैं ना उनकी। और अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस, तो अभी चलते हैं ऑफिस, फिर बाद में अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं आपको। और अब मैं जा रहा हूँ शिवा प्रोजेक्ट देखने, जो हमारे गाँव में लगा ना शिवा प्रोजेक्ट, वहाँ पे जा रहा हूँ। हमारा ये जंगल है, मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे लगा हुआ है जो प्रोजेक्ट का काम मैंने दिखाया था ना, वो लगा हुआ है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे चल रहा है बाड़बंदी का काम, जो सोलर। कहाँ से बंद नहीं आया है? हाँ, तू ऊपर से आ जा।
मतलब और ये बोल रही है एक रास्ता बंद है यहाँ पे, लेकिन मैं झुक के चला जाऊँगा, चीलें पड़ी हुई है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बाड़बंदी का काम चल रहा है, जो ये लगती है ना अपनी सोलर फेंसिंग, उसका काम चला हुआ है यहाँ पे। और दिखाता हूँ मैं आपको, और जो पौधे वगैरह होते हैं ना वो भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कहाँ से रास्ता बंद है, 1 मिनट मैं कैमरा मोड़ता हूँ। ये देखो ये चीलें पड़ी हुई है ना, ये झुक के जाना पड़ेगा भाई। देखो कितनी सारी चीलें पड़ी हुई हैं, ये हमारा जंगल है। और ये देखो चील के पेड़ जो गिरे हुए रास्ते में। ओए यहाँ से आ सकती है, ओए आजा नीचे से ही। ये देखो आप, और जेसीबी लगी हुई है नीचे, नीचे चल के दिखाता हूँ बाकी मैं आपको। देखो ये लग रहा है बाड़, ये लगेगी सोलर फेंसिंग, पक्का काम होता है। और ये देखो खाइयाँ बंदी बना दी इन्होंने। ये बेड होते हैं ना, ये जो ऊपर वाला बेड होता है इस पे बनता है, इस पे लगते हैं पेड़, और इस पे होता है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखो सामने पूरा पेड़ लगा, वो बंदे काम पे लगे हुए हैं। ये देखो नीचे, और ये जो पार दिख रही है धार वगैरह, यहाँ पे भी पौधे लगने वाले हैं। और ये देखो आप, ये किसी की है, जो बंदा नहीं मान रहा था ना, ये उसकी है सारी, उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं लगवाना, तो इन लोगों ने ये छोड़ दिया है। देखो वो वहाँ से आई लाइन, यहाँ से, और यहाँ से नीचे होते होते अब ये देखो ये बना दिया इसका। और वो सामने देखो, ये पहले से जो मैंने दिखाया था ना, ये अमरूद के पेड़ तो पहले से लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो कितने सारे हैं, ये 25 कनाल में था, और यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। ये देखो अब सरकार कितना कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और यहाँ पे ना वो लिफ्ट मैंने दिखाई थी ना शिवा प्रोजेक्ट के लिए, वो भी है यहाँ पे, वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे टैंक बनेगा, और यहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके लिए पाइप पहले से डाल दिए, यहाँ पे भी टैंक बनेगा, सामने टैंक बनेगा, वहाँ पे छोटी टंकियाँ रखी है ना, यहाँ पे भी टैंक बनने वाला है। और ये देखो सारा प्लेन कर दिया। ये देखो आप, ये बेड बना दिए ना, ये नीचे बनाए हैं यहाँ पे भी है ना, यहाँ सब जगह लगने वाले हैं ये, सब जगह। और जहाँ पे खाइयाँ नहीं बना रहे हैं वहाँ पे ड्रिल करके बना रहे हैं। मतलब ये ड्रिल करने के बाद, जैसे वो ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल एक ड्रिलर से मशीन होती है, उसमें होल करते हैं और उसमें पौधा लगा देते हैं। ये देखो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, लोगों की इनकम बढ़ाने का, और सारे का सारा पैसा ना सरकार खर्च कर रही है इसको। ये देखो, और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसके लिए सारा इनिशिएटिव जो है वो पंचायत के प्रधान होते हैं वो लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एजेंसी होती है जो लोगों और डिपार्टमेंट के बीच की जो एक कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मुख्य जो कड़ी होती है वो ग्राम पंचायत होती है, जो लोगों को इसके लिए तैयार करती है। तो मैं पंचायत प्रधान जो हमारे गांव के, उनसे पूछता हूँ ज़रा, और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट लगा और कितनी कॉस्ट आने वाली है इसमें, तो मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे अभी खाइयाँ बननी बाकी हैं, बीच बीच में छोड़ दिया है, और यहाँ पे वो होल करके लगाएंगे पौधे, और इसका नाम होता है शिवा प्रोजेक्ट। शिवा का होता है SHIVA, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन, ये है इसका पूरा नाम। और ये है हमारे ग्राम के प्रधान। कैसा है प्रोजेक्ट ये? नमस्कार जी। हाँ। ये हमारे गांव में शिवा प्रोजेक्ट जो लग रहा है वो हिमाचल सरकार की देन है। इसमें हमारे गांव में ये जो है वो 250 कनाल ज़मीन में लग रहा है। इसके लिए सरकार 5 से 7 करोड़ रुपए जो वो पे कर रही है। इसमें हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारी ज़मीन काफ़ी सालों से बंजर पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ घास ही होता है, उस ज़मीन से इनकम सोर्सेस बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हमारे गांव में भी ये प्रोजेक्ट लग रहा है अमरूद के पेड़ का। अमरूद इसमें मतलब बहुत सारी किस्में थी फ्रूट्स की जो सरकार द्वारा लगवाई जा रही हैं। इसमें हमारे जो यहाँ के फार्मर थे उन्होंने अमरूद का पेड़ जो वो चुना हुआ है। शुरू में हमें इसमें बड़ी दिक्कतें आई लोगों को मनाने के लिए, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये जो ज़मीन है, मतलब जो जिस ज़मीन में ये लग रहे हैं, लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी हो जाएगी, मतलब सरकार अगर इसमें पे कर रही है तो सरकारी हो जाएगी। तो लोगों को शुरू में मनाने में बड़ी दिक्कत हुई,
कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। रजिस्टर मतलब जब तक आप लोग रजिस्ट्री के नहीं कर देते हैं विभाग के नाम, तब तक विभाग के नाम नहीं होगी, ज़मीनें आपके नाम ही रहेंगी। तो अभी आप देखेंगे कितना बढ़िया काम चला हुआ है हमारी पंचायत में इसके लिए सरकार द्वारा एक लिफ्ट इरिगेशन भी लगवाई जा रही है, जिसके क्योंकि पिछले वर्ष जब लगे थे तो गर्मी में पानी की बड़ी प्रॉब्लम हमें आई थी। तो इस बार जब भी ये लगेंगे तो लिफ्ट इरिगेशन का काम जो अब शुरू हो चुका है, फिल्टर बेड वगैरह हमारे बन चुके हैं। जैसे ये सब कुछ तैयार हो जाएगा तो बरसात के मौसम में फिर जो हमारी ज़मीन खाली पड़ी है उसमें भी ये पेड़ जो वो लगेंगे। ये आने वाले दिनों में हमारे किसानों की इसमें जो आय है वो भी सुधरेगी, जो कि हमारी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाना है, उसमें डबल करना है। उसमें हमारी भी पंचायत के लोग शामिल होंगे। अब जिन्होंने लगाया उनके यहाँ लग गए, जो कुछ फार्मर थे वो नहीं इस चीज़ को नहीं समझ पाए, उनकी ज़मीनें जो वो खाली रह गई। बाढ़बंदी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पूरे जितनी भी ज़मीन में ये फसल लग रही है सब में सोलर फेंसिंग हो रही है, वो भी सरकार द्वारा करवाई जा रही है। और इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर का खर्च आता है 1100 रुपए, जो सोलर फेंसिंग है ना उसका, है ना, तो 1100 रुपये, जिससे कि किसानों के जो फसल लगेगी उसको बंदर वगैरह जो जंगली जानवर है वो नष्ट ना कर सके, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए सोलर फेंसिंग का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें किसानों को सिर्फ हमारा इसमें 60-40 का रहता है, हमारा 40 का रहेगा किसानों का, जिसमें सिर्फ हमें गोबर देना होता है इनको। बाकी जितना भी काम है, जो भी काम है वो सारा जो मतलब पेड़ लगेंगे उसमें घास की कटाई की जाएगी, गुड़ाई की पेड़ों की गुड़ाई की जाएगी, है ना जी, वो सारा काम जो वो उसमें मनरेगा द्वारा किया जाएगा। इसमें जो हमारे किसान हैं वो मतलब अपनी इनकम जो वो 4 गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप ज़रा इनको जूम करके दिखाइएगा कि ये जो इसमें पेड़ लगेंगे और जो बीच की जो खाई बच रही है आपको दिख रही है, उसमें किसान चाहें तो कोई भी फसल, जैसे मतलब इसमें इन्होंने कंडीशन रखी है कि कोई बेलदार चीज़ें जो वो आपने नहीं लगानी है, तो इसमें आप लहसुन, प्याज, गोभी, मतलब ऐसी जो जितनी भी सब्जियां हैं वो आप इसमें उगा सकते हैं। जैसे ये हमारे जनक भाई साहब हैं जिनकी खेतों में आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने मक्खन घास की बिजाई कर रखी है और साथ में इन्होंने मटर लगा रखे हैं और धनिया उगा रखा है, लहसुन है, प्याज है, आलू भी इन्होंने लगा रखे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फेंसिंग लगने से ये है कि इसमें जो छोटे से छोटा जानवर है वो भी अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो इसमें मैं तो समझती हूँ भाई जो हमारी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि फसल सिर्फ अमरूदों से ही पैसे लोगों को इनकम होगी, पर मैं समझती हूँ अगर जो कमाने वाला कोई भी फार्मर होगा वो इसमें सब्जियों में भी काफ़ी पैसे जो वो कमा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।